Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 14, Life and Water. Water, being a universal solvent, is able to dissolve a large amount of substances that are essential for life. तो वाटर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चे, क्या क्या है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस वो क्या है, इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना। तो इसको हम क्या, इसीलिए हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. The nutrients that plants absorb from the soil are actually soluble in water. जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो क्या होते हैं, वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में. ठीक है, इसी के थ्रू क्या होती है, वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की ना. वो कैसे प्लांट्स अपना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड, है ना. कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल से और वाटर से. इसकी हेल्प से क्या, सनलाइट की हेल्प से वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं. We have read that gases such as oxygen and carbon dioxide also dissolve in water. तो हमने जैसे पढ़ा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती है वाटर में. These gases are essential for the survival of aquatic plants and animals. तो ये क्या गैसेस किस लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो पानी में जानवर रहते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके लिए. Fish and other marine animals breathe in oxygen present in the water through their gills. तो फिश और जो अदर मरीन एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. किसके थ्रू लेते हैं सांस, थ्रू देयर गिल्स. Aquatic plants use the carbon dioxide and oxygen dissolved in water for the process of photosynthesis and respiration. तो जो क्या, जो aquatic plants होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. किस किस प्रोसेस में, एक तो अपने खाना बनाने के और सांस लेने की. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो अपना जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन सांस लेना. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, उस प्रोसेस किसके लिए, अपना खाना बनाने के लिए और सांस लेने के लिए. प्लांट लाइफ इन वाटर. Plants that are submerged in water lack strong water transport system in their stems. The leaves of such plants absorb water, nutrients, and dissolve gases directly from the water. तो क्या है, प्लांट्स क्या होते हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो अपने स्टेम से पानी वानी लेते हैं. ठीक है, और क्या होते हैं, जो लीव्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को. कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर, वाटर से डायरेक्टली क्या करती हैं प्लांट्स, क्या करते हैं उसकी लीव्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और गैसेस डिजॉल्व कर लेती हैं. इन मोस्ट फ्लोटिंग प्लांट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव. और जितने भी तैरते हुए प्लांट्स होते हैं उन पे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके जो लीव का अपर सरफेस होता है वहाँ. Also, the upper surface is waxy to repel water. Some water plants such as lotus have leaves floating on the surface to capture sunlight. जैसे कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लोटस. तो इससे क्या करते हैं, जो उसका सरफेस होता है वो क्या करता है, सनलाइट ले लेता है. अंडर वाटर प्लांट्स हैव लीव्स एंड स्टैम्स दैट आर फ्लेक्सिबल इनफ टू मूव अलॉन्ग विद वाटर. तो जो पानी के अंदर होते हैं वो प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो उसी में मूव करते हैं अंडर वाटर. जनरली इन एक्वेटिक प्लांट्स द रूट्स आर आइदर एब्सेंट और मिनिमम. तो इसमें क्या होते हैं, जो जितने भी एक्वेटिक जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स या तो होती ही नहीं है या थोड़ी सी होती हैं. दे मेनली प्रोवाइड द प्लांट्स विद एंकरेज rather than being involved in the absorption of minerals and water unlike the roots of अदर प्लांट्स. तो क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो एब्जॉर्ब वगैरह कर लेते हैं मिनरल्स को. ठीक है, एंकरेज क्या होता है, ग्रिप या होल्ड करना. ठीक है, ओके. तो जैसे नॉर्मल तो क्या करते हैं, जैसे रूट्स वगैरह के थ्रू करते हैं नॉर्मल प्लांट्स, है ना. बट एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स वगैरह ना. वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ and duckweed are some commonly found water plants. तो क्या है, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ, ये तो क्या, एंड डकवीड,
ये वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। और दिस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स के तीन प्लांट्स के नाम दिए हैं, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, एंड डकवीट, कि कौन से फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अब वो अपने आप ही बना लेते हैं अपना खाना। वाटर हाइसिंथ एंड डकवीट ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर। तो ये दोनों प्लांट्स कहाँ होते हैं ग्रो, जहाँ पानी ठहरा होता है। स्टेगनेंट क्या होता है, एक जगह ठहरा हुआ, ठीक है। दैट इज वाटर विच इज स्टिल, है ना, ठहरा, वो हिलता विलता नहीं है पानी, वो एक स्टेगनेंट वाटर होता है। सो दीज प्लांट्स कैन बी फाउंड इन पॉन्ड्स और बैक वाटर रिवर्स वेयर द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पानी स्टेगनेंट हो या जो रिवर वगैरह उसका फ्लो बहुत स्लो हो। Weeds or wild plants like the duckweed which grow in water can choke the water bodies and make it difficult for other animals to survive in water. तो ये जो डकवीड जो होती है पानी में जो होती है, तो वो क्या करती हैं, जो वाटर बॉडीज़ वगैरह होती है उसको चॉक भी कर देती है, और जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ। वाटर लिलीज ग्रो इन स्टिल और स्लोली मूविंग वाटर। ये वाटर लिली है, दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो वाटर लिली कहाँ ग्रो करती है, वो जहाँ बहुत कम पानी हो, है ना, मतलब जहाँ वाटर लिली वहाँ ग्रो करती है जहाँ पानी स्टेगनेंट हो या धीरे धीरे मूव कर रहा हो, ठीक है, ज़्यादा भाव वाले में नहीं होगी। और ये क्या होता है, जो पानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में हो ज़्यादा होता है। वाटर लेट्यूस इज़ अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट एंड स्पॉन्जी लीव्स। तो वाटर लेट्यूस कैसे होता है, वो फ्री फ्लोटिंग, मतलब वो ऐसे तैरता रहता है, ठीक है, और उसकी लीव्स कहती है स्पॉन्जी। इट कैन फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स कवरिंग द पॉन्ड सर्फेस। एज अ रिजल्ट इट मे कोज ऑक्सीजन स्कार्सिटी दैट कैन किल मरीन एनिमल्स। तो ये जो वाटर लेट्यूस होता है, ये क्या कर सकता है, ये मतलब कई बार एज ए फ्री फ्लोटिंग होता है, और इसके जो फ्लोटिंग वो होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है मरीन एनिमल्स के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी। एनिमल्स इन वाटर, इवन स्मॉल पॉन्ड्स आर जनरली फुल ऑफ एनिमल लाइफ। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर सो टाइनी दैट दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, है ना। और वो क्या होते हैं, कई बार तो वो विजिबल भी नहीं होते, जैसे हम देखेंगे तो हमें दिखेंगे ही नहीं। सम एनिमल्स लाइक फिश एंड टेडपोल्स लिव इन वाटर। तो क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे फिश एंड टेडपोल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं। सम लाइक डक्स, गीज एंड स्वैन्स स्टे ऑन द वाटर सर्फेस। जो जैसे डक वगैरह वो होती हैं, वो क्या होती हैं, वाटर सर्फेस पे होती हैं। Others like snails, earthworms, water beetles and dragon flies live near water। जो ये इस टाइप के स्नेल्स, अर्थवर्म्स वगैरह वो होते हैं, वाटर बीटल्स वो होती हैं, वो वाटर के सरफेस के पास रहते हैं, उसके अंदर नहीं रहते, है ना। डीप सी एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव द कॉन्स्टेंट कोल्ड, डार्कनेस एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ द वाटर। जो डीप सी एनिमल, जो कौन से एनिमल्स जो सी के बिल्कुल बहुत नीचे में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको आदत हो जाती है कैसे, एक तो ठंडे में, क्योंकि नीचे होगा तो बहुत ठंडा होगा, है ना, और अंधेरा होता है, ठीक है, और वो जो वाटर का प्रेशर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको आदत हो जाती है वहाँ रहने की। Some fish that survive in the deep sea have small soft bodies with minimal bone structure to adapt to this condition। So तो क्या होती है, जो फिशेस वगैरह होती हैं जो इतने नीचे रहती हैं डीप सी में, उनके क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है, और उनमें बॉन तो बहुत मिनिमम होती है ना, मिनिमल। और क्या होता है उनका, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो इन कंडीशंस में रह सकें, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा होता है। मैनी डीप सी फिशेस आर एबल टू जनरेट देयर ऑन लाइट। तो क्या होती हैं, बहुत सारी डीप फिशेस हमने देखा है ना, तो वो क्या होते हैं, अंधेरे में वो अपनी लाइट खुद ही जनरेट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल द एंगलर फिश, ये है एंगलर फिश, ठीक है। एंगलर फिश हैज़ लो फिलामेंट्स विद अ लाइट at the end and dangling over the top of its head. Other fish, तो ये क्या करती हैं, इसके क्या होते हैं, लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, और उन पे क्या होते हैं, लाइट होती है, ठीक है।
Other fishes mistake the light for small prey or swim into the angler's enormous mouth where they are quickly eaten. तो क्या होती हैं, जैसे दूसरी फिशेस होती हैं जिनको दिखता नहीं है, तो वो क्या करती हैं, उनको पता नहीं चलता ये लाइट क्या है, और उनके सीधा मुंह में आके जिससे वो एंगलर फिश होती है वो उन फिशेस को खा लेती है. द आर्कर फिश ईट्स इंसेक्ट दैट लीव अबव द सरफेस ऑफ द वाटर. जो ये जो आर्कर फिश होती हैं वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं. वो कहाँ, जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रहते हैं. इन ऑर्डर टू रीच द इंसेक्ट द आर्कर फिश spits a drop of water from its mouth and knocks the insect into the water. ये है आर्कर फिश. ठीक है, तो ये क्या करती है, एक ड्रॉप डालती पानी में और एकदम से इंसेक्ट को खा लेती है. द फिश हैज़ परफेक्ट एम एवरी टाइम. तो इस फिश का जो एम होता है वो परफेक्ट होता है हमेशा. सम फिशेज दैट लिव इन द डार्क वाटर्स ऑफ केव्स आर ब्लाइंड. तो कुछ फिशेज क्या होती हैं, वो अंधी होती हैं. जो कहाँ रहती हैं, केव्स वगैरह में. मोस्ट फिशेज ईट अदर फिशेज दैट आर स्मॉलर देन themselves. द स्मॉलर फिशेज ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर कॉल्ड प्लैंकटन. तो जो स्मॉलेस्ट फिश वगैरह होती हैं वो क्या खाती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स को जो पानी में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन. और जो दूसरी कुछ फिशेस क्या होती हैं, वो दूसरी फिशेस को खा लेती हैं. ठीक है, जो उनसे छोटी होती हैं, है ना. तो बच्चे हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.